वो पवित्र आत्मा में हमें आनंद, खुशी, शांति, जैसा लिखा है रोमियो का 14 का 17 में, इन द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट इट इज पावर, इट्स द किंगडम ऑफ गॉड इज राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता, शांति और खुशी पवित्र आत्मा में। तो आज मेरा जो टॉपिक आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर की जागृति की आग को ये पृथ्वी पर देखना चाहते हैं, हमारा जीवन में देखना चाहते हैं, हमारा परिवार में देखना चाहते हैं, हमारा देश में देखना चाहते हैं, हमारा जगत में देखना चाहते हैं, तो हमने परमेश्वर की उपस्थिति को प्रथम स्थान देना है। और परमेश्वर की उपस्थिति को में अगर प्रथम स्थान हम नहीं देख पाएंगे जब तक हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में नहीं चलेंगे। अनलेस वी लर्न टू वॉक इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, we will not be able to prioritize the presence of God, and without prioritizing the presence of God we will not be able to see the God's glory, God's fire, God's kingdom on this earth। परमेश्वर का राज्य को अगर ये पृथ्वी पर देखना है, हमने परमेश्वर की आत्मा में चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रथम स्थान देना है। तो आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए एक तो सबसे जरूरी चीज है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और परमेश्वर के आत्मा में चलने के लिए एक सबसे जरूरी चीज है कि प्रार्थना। और अगर हम सही रीति से प्रार्थना करने के लिए सीखेंगे, अगर हम सही रीति से प्रार्थना क्या है बोल के समझेंगे और सही रीति से हम प्रार्थना करने के लिए सीखेंगे, पवित्र आत्मा में भरने के बाद पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में अगुवाई करता है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आता है तब तक हमने प्रार्थना करना है कि परमेश्वर के आत्मा में हम भरें। क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया लूक का 11 में, अगर एक बेटा उसका बाप से मांगता है कि रोटी दे दो, पत्थर नहीं देता है, मछली मांगे तो उसको सांप नहीं देता है, कितना ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिता उससे मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। तो पवित्र आत्मा के लिए हमने मांगना है। और यीशु ने कहा यूहन्ना का 7 का 37-38 में, 38-37 में, कि जो प्यासे हो मेरे पास आओ और पियो, जो विश्वास करेगा उसके दिल से, उसकी जीवन से जीवन की नदी बहेगी। Everyone who is thirsty come to me, if you believe, out of your belly the rivers of living water shall flow। तो पवित्र आत्मा में हमने भरना है तो यीशु मसीह है जो हमें पवित्र आत्मा की आग से भरता है। और जैसे यूहन्ना बैप्टिस्ट ने कहा कि मैं जो आया तुम्हें पानी में बैप्टिज्म, पश्चाताप की ओर पानी का बैप्टिज्म देने के लिए, मेरे बाद में जो आएगा वो पवित्र आत्मा और आग में तुम्हें भरेगा। तो पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा में भरना है। पवित्र आत्मा की आग में अगर हमने चलना है तो ये यीशु मसीह है जो हमें पवित्र आत्मा से भरता है। और जब तक यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा से नहीं भरता है, ये जरूरी है कि हमारा जीवन को हम समर्पण करें। जैसे पतरस ने कहा कि प्रेरितों का काम का 2:38 में, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज एवरी वन ऑफ यू, यू शैल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पश्चाताप करके मन फिराओ, तुम सब यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म ले लो, तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। सॉरी। तो पवित्र आत्मा की वरदान हमें मिलने के लिए हमने पश्चाताप करना और मन फिरा के परमेश्वर के राज्य में हमने हमारा जीवन को समर्पण करना। पश्चाताप करो, मन फिराओ और यीशु मसीह में तुम इमर्स हो जाओ, यीशु मसीह में तुम बैप्टिज्म ले लो, यीशु मसीह में डूब जाओ, तो तब तुम्हें पवित्र आत्मा की वरदान मिलेगा। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर निर्बल होते हैं, यीशु मसीह उसकी आत्मा से हमें भरता है, पवित्र आत्मा से हमें भरता है। जैसे एक्ट्स का प्रेरितों का 1:8 में कहा है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, मेरे नाम के गवाही बनोगे। तो सबसे पहली बात है, जब यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को हमारा जीवन को समर्पण करते हैं, परिपूर्ण पश्चाताप कर मन फिराकर हमारे जीवन को यीशु के हवाले करते हैं, तो यीशु मसीह हमें उसके आत्मा से भरता है। जब यीशु मसीह हमें उसके आत्मा से भरता है, हम परमेश्वर की आत्मा में जब भरते हैं, जो आत्मा हमारे अंदर से परमेश्वर को पिता बोल के पुकारता है। तो हमारी प्रार्थना शुरू होती है जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं। जब तक हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर
हमें आत्मा दे। यीशु मसीह के जिन्होंने स्वीकार किया उनको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। यूहन्ना का 1:12 में जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, यीशु मसीह जब हमारे अंदर आता है, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के आत्मा में भरते हैं। तो जब पवित्र आत्मा में हम भर जाते हैं, पवित्र आत्मा सबसे पहला हमें प्रार्थना में अगुवाई करता है। जब यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया, मत्ती का 6 का जो 9 वचन से, ये हमारा स्वर्गीय पिता। तो हमारे प्रार्थना का जीवन जो पवित्र आत्मा में चल के प्रार्थना में बढ़ना, ये जागृति की आग का शुरुआत है। मगर इस जागृति की आग में अगर हमने हमेशा रहना है कि जो यीशु मसीह की जो गुण और स्वभाव हमारे में बढ़ता है, तब उतना पवित्र आत्मा की ताकत हमारा अंदर बढ़ता है। जितना पवित्र आत्मा की ताकत हमारा अंदर बढ़ता है, उतना यीशु मसीह का स्वभाव हमारे में बढ़ता है। जब यीशु मसीह का स्वभाव में हम चलते हैं, पवित्र आत्मा से हम झगड़ जाते हैं, और जब पवित्र आत्मा से झगड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा की यीशु के स्वभाव में हम चलते हैं, तो कोई भी पृथ्वी का दुनिया की परीक्षा, संकट, बीमारी, तकलीफ हमें हिला नहीं सकता। दुनिया में कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, जब यीशु मसीह के गुण में, स्वभाव में हम चलते हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हम चलते हैं, हम यीशु मसीह की नजरों में ये पृथ्वी को देखना शुरू करते हैं। जो दुख में है, जो संकट में है, जो बीमारी में है, जो क्लेश में है, जो कमी घटी में है, उनका नजरिया हमारा यीशु मसीह का हो जाता है। जैसे यीशु मसीह उनको देखता है, जो उनके लिए वो मरा है, मुर्दों से जी उठा है, उसने उसका प्राण उनके लिए दिया है, वो अभी स्वर्ग में पिता के ओर दाहिना में हाथ में बैठा है, और जो यीशु मसीह अभी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, वो हमारे लिए वकील बना है, वो हमारा एक हाई प्रीस्ट है, महायाजक है। जो यीशु मसीह जो हमारे लिए, जो परमेश्वर के साथ विनती कर रहा है, जो हमारे लिए यीशु मसीह जो एडवोकेट बना है, वकील बना है, उसकी नजर से हम लोगों को देखना शुरू करते हैं, हमारा परिस्थिति को देखना शुरू करते हैं, हमारा जगत को देखना शुरू करते हैं। ये पृथ्वी की परेशानी, तकलीफ हमें हिल नहीं सकता, क्योंकि यीशु के अंदर जो तरस है, यीशु के अंदर जो प्यार है जगत के लिए, लोगों के लिए, जो उनके लिए वो मरा है, वो दिल, वो मन आप में और मेरे में आने लगता है। जब हम आत्मा में चलते हैं, तो दुनिया की कोई भी परेशानी हमको हिला नहीं सकता, क्योंकि हर परेशानी में हम यीशु मसीह के जैसे मध्यस्थ में यीशु के साथ खड़े रहते हैं, और यीशु का दिल, मन हमारे में आ जाता है, और हम यीशु के हाथ बन जाते हैं, यीशु के आंग बन जाते हैं, यीशु का शरीर हम ये पृथ्वी पर, यीशु की महिमा हम ये पृथ्वी पर हैं। तो जैसा हमने कहा कि अगर हम पवित्र आत्मा की आंख को ये पृथ्वी पर देखना चाहते हैं, हमारा जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर का राज्य को देखना चाहते हैं, हम पहला परमेश्वर को उपस्थिति में बढ़ना है। और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने की एक सबसे बड़ी कुंजी है कि प्रार्थना करने के लिए हमने सीखना है। और जब प्रार्थना के बारे में यीशु ने जो सिखाया, ये हमारा स्वर्गीय पिता, ये हमारा स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि यूहन्ना 14 और 6 वचन में यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, जीवन हूं, सच्चाई हूं, मेरे बिना कोई भी पिता, परमेश्वर को पिता नहीं बुला सकता है। ये परमेश्वर किसी का भी पिता नहीं बनता है जब तक यीशु मसीह हमारे लिए रास्ता नहीं बनाता है। यीशु मसीह वो स्वर्ग का रास्ता है, यीशु मसीह जो पिता के लिए रास्ता है, यीशु मसीह वो जीवन है, सच्चाई है, और यीशु के द्वारा ही परमेश्वर हमारा पिता बना है। इसका मतलब ये प्रार्थना जो यीशु ने सिखाया, ये नया करार में भी ये प्रार्थना हमारा जीवन शैली बन जाती है। ये प्रार्थना खाली यीशु मर के मुर्दों से जिंदा उठकर पवित्र आत्मा जो हमारे ऊपर भेजा, खाली तब के लिए नहीं है, उसके बाद में भी अभी भी वो प्रार्थना का जो हमारे लिए जरूर है। क्योंकि जो प्रार्थना यीशु ने उसका शिष्यों को सिखाया, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आया, हम पवित्र आत्मा में चलने लगे, वो प्रार्थना हमारे जीवन शैली बन गया। अभी हमारी जो जीवन है वो प्रार्थना का नमूना है, वो प्रार्थना का नमूना हमारा जीवन बन गया है। हर वक्त आपके अंदर पवित्र आत्मा है, जो पिता ने हमें आत्मा दिया है। जैसे गलतियन का 4:6 में कहता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, वो आत्मा हमारे द्वारा परमेश्वर को पिता बोल के पुकारती है।
जैसे रोमियो का 8:15 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, हमें वापस बंदित्व की या दासत्व की आत्मा नहीं दिया है, हमें उसका पुत्रत्व की आत्मा दिया है। और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ाता है। तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारा पिता बन गया है, और जो परमेश्वर यीशु ने जो हमें पवित्र आत्मा दिया है वो हमारा अंदर परमेश्वर को पिता बोल के पुकारता है। और वो पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमने पश्चाताप किया है, मन फिराया है, यीशु मसीह में हमने बैप्टिज्म लिया। इसका मतलब हम यीशु मसीह में हम मर चुके हैं, जिलाए गए हैं। यीशु मसीह के नाम में हमने जब पानी में बैप्टिज्म लिया, तब हम यीशु मसीह का मृत्यु में और पुनरुत्थान में एक हुए बोल के हमने विश्वास किया है। हमारा दिल साफ हुआ, हमारा पाप क्षमा हुआ, हम दुनिया से मुड़कर अभी स्वर्ग राज्य में चलने लगे। अभी हम यीशु के साथ कुर्सित हुए हैं, यीशु के साथ जिलाए गए हैं, यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं बोल के हम समझ गए हैं। और हमने वो बैप्टिज्म लिया है। बैप्टिज्म एक चिन्ह है कि यीशु मसीह में मैं मर गया हूँ, यीशु मसीह के साथ मैं जिलाया गया हूँ, और अभी मैं दुनिया का नहीं हूँ, हम अभी परमेश्वर का हूँ। जब आप यीशु की मृत्यु में पुनरुत्थान में एक हुआ बोल के आप समझ जाते हो, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर आता है, और पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर को पिता बोल के पुकारती है। ये स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पाक माना जाए। अभी जो नाम पाक माना जाए, जो ग्रीक में इसका मतलब है आपका नाम पवित्र माना जाए, मगर उसका आरामिक में वो मतलब है कि आपकी नाम की महिमा मेरा जीवन की केंद्र बिंदु बने। आपका नाम की महिमा मेरा जीवन का उजाला है। आपकी नाम की महिमा में मेरे जीवन है। आई रिवॉल्व अराउंड द ग्लोरी ऑफ हिज नेम। मेरा जीवन परमेश्वर की नाम की महिमा में केंद्रित है। मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। मैं यीशु के द्वारा महिमा बनित हुआ हूं। अभी यीशु मसीह में रह के मैं प्रार्थना करता हूं। मेरी प्रार्थना यीशु की अलावा नहीं है, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह में है। यीशु मसीह में मैं हूं। यीशु मसीह मेरे अंदर मेरे द्वारा पिता से विनती करता है। मैं यीशु के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से मांगता हूं। मैं उन चीजों को नहीं मांगता हूं जो यीशु मसीह के मन में नहीं है, जो पिता का इच्छा के अनुसार नहीं है, क्योंकि पिता का इच्छा यीशु जानता है। उसके आत्मा ही एक ही जानता है जो पिता का इच्छा के अनुसार मुझे अगुवाई करता है। और अभी जो यीशु प्रभु का वचन करता है रोमियो का 8:25 और 26 और 27 में, कि हम नहीं जानते बहुत बार क्या हमने प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा हाय भर भर कर प्रार्थना करता है। इसके लिए जब तुम गाड़ी चलाते हो, किधर जाते हो, कुछ काम करते हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा गीत गाता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा अन्य भाषा में बात करता है निरंतर 24 घंटा। इवन जब भी तुम सोए हो, रात को तुम्हारे द्वारा प्रार्थना होती है, सुबह सुबह उठ के तुम्हारे द्वारा प्रार्थना होती है। पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा निरंतर परमेश्वर से वार्तालाप करता है, क्योंकि तुम अभी आत्मा में चलते हो। आत्मा तुम्हारा अगुवाई बन गया है, आत्मा तुम्हारा दोस्त हुआ है, आत्मा पवित्र आत्मा तुम्हारा शिक्षक है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में तुम चलते हो, और तुम पवित्र आत्मा के प्रेरणा में चलते हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा निरंतर पिता के साथ वार्तालाप करता है, और परमेश्वर तुम्हें शक्ति देता है कि तुम परमेश्वर के उपस्थिति में प्रायोरिटी, प्रथम स्थान दे। तो ये स्वर्गीय पिता, अभी हम जो परमेश्वर को ये हमारा स्वर्गीय बाप बोलते हैं, इसका मतलब हम स्वर्ग के निवास है, हम स्वर्ग के स्थान में बैठे हैं। अभी क्या बाप एक जगह है, बेटा और एक जगह में है? आपके बच्चे आपके साथ है कि आपके बच्चे और किधर कोई जगह में है? आपके बच्चे आपके घर में है क्या, या आपके बच्चे और किधर गए हैं? अगर परमेश्वर हमारा पिता है, उसके घर में हम हैं। इसके लिए यीशु ने कहा मेरा पिता के घर में बहुत जगह है, कोई जगह कम नहीं है। तो यीशु मसीह जब हमारा अंदर आता है, उसने हमने पिता के घर में लेके गया है, पिता के साथ बिठाया है। अब हम पिता के साथ बैठे हैं। हमारा स्वर्गीय पिता बोलेगा तो कि पिता किधर आसमान में, और ये तुम जगत में हो, या तुम पिता के घर में हो, परमेश्वर का राज्य में हो? हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में है। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा स्टे विद मी, मेरे साथ रहो, मेरे घर में रहो। मैं पिता के घर में हूं, तुम मेरे घर में रहो कि तुम बहुत फल लाओगे। इसका मतलब मेरी पवित्र आत्मा में जब हम रहते हैं, हम परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर का घर में है, हमारा पिता हमारा घर में है, और पिता परमेश्वर के घर में हम हैं, और पिता परमेश्वर के घर में बहुत जगह है, कुछ कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इपिसिल में, परमेश्वर का, हम परमेश्वर के घर हैं, मंदिर है। तो आप परमेश्वर का घर में, परमेश्वर की कलीसिया में बहुत जगह है, क्योंकि हम सब मिलकर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का राज्य में हम हैं। तो ये स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी नाम की महिमा में मेरा जीवन केंद्रित हो। दूसरा थिस्सलुनीयन का 1 अध्याय का 11 और 12 वचन में पौलुस प्रार्थना करता है कि लेट द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी ग्लोरिफाइड इन यू एंड यू इन हिम अकॉर्डिंग टू द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये बहुत पावरफुल प्रार्थना है जो हमने बाय हार्ट करना है। दूसरा थिस्सलुनीयन का 1 अध्याय का 11 और 12 वचन, that God may count to worthy of his calling and he may bring to pass every desire of your heart, that the name of the Lord Jesus Christ be glorified in you, you in him, according to the grace of God and the Lord Jesus Christ। इसकी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर तुम्हें बुलावत के योग्य बनाए, that God may count you worthy of his calling, that you may bring to pass every desire of our heart। आपकी विश्वास की कार्य, हर चीज जो आप विश्वास में मांगते हो, विश्वास में आप आशा रखते हो, परमेश्वर उन आशा को आप दे, आपकी विश्वास की कार्य में सफलता दे। प्रभु यीशु मसीह की नाम आपके जीवन में महिमा भरित हो और आप यीशु मसीह में महिमा भरित हो। तो प्रभु परमेश्वर का नाम की महिमा हो हमारे जीवन में। जो आप कुछ पुराना करार कुछ जानते हैं, हिब्रू में जो अलग अलग परमेश्वर का नाम का जो किया गया है, कुछ लोगों ने प्रार्थना करते समय हमने सुना, यहोवा है ना, सिडकीनु आप हो, परमेश्वर आप हमारा यहोवा हो, यहोवा हो, ग्रीक में हो या हिब्रू में हो, यावे हिब्रू में है, यहोवा ग्रीक में है। तो इसका मतलब है परमेश्वर मेरा सिडकीनु है, मेरा धार्मिकता है। तो हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्यों? जब पवित्र आत्मा में हम चलने लगते हैं, जब पिता के साथ हमारा रिश्ता होता है, यीशु मसीह ने जैसे कहा योना का 4:24 वचन में कि परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है जो आत्मा में और सच्चाई में पिता का आराधना करेंगे। आपके जीवन में जब आपके मुंह से गीत आना लगता है, आपके मुंह से आराधना आना लगता है, इसका मतलब आप विजेता में चल रहे हो, आप जयशाली जीवन जी रहे हो। कभी कभी रात को सोते समय क्या आपके दिल में, आपके मुंह में आराधना होती है? कितनी खुशी की बात है जब आप सोते समय जाते हो, जब आप बिस्तर पे जाते हो तो तुम्हारे मुंह से आराधना निकलने लगती है। कितना खुशी की बात है जब पवित्र आत्मा तुम्हें जल्दी उठाता है और जब उठते हो तो तुम्हारे मुंह में गीत रहता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा स्तुति करता है, आराधना करता है। और कभी तुम किधर जाते हो, काम करते हो या किधर बगीचा में बैठे हो प्रार्थना करने के लिए, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। तो पवित्र आत्मा निरंतर तुम्हारे द्वारा आराधना करता है। पिता, इस समय में हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की आग के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे द्वारा निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो। और अभी ये जो प्रभु की उपस्थिति जो आपके साथ रहता है और आप उपस्थिति को प्रथम स्थान देते हो। अभी आप सुबह उठते हो, आपके अंदर आराधना स्तुति हो रही है, इसका मतलब आप प्रभु के ऑलरेडी महिमा में आप चल रहे हो। और मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं कि सुबह उठ के प्रार्थना करने की कोशिश मत करो, रात को ही प्रार्थना करके सो जाओ। आप बोलोगे मैं अभी सोऊंगा, मैं पिक्चर देखूंगा, मैं व्हाट्सएप देखूंगा, मैं फेसबुक देखूंगा, मैं आराम से सुबह उठ के प्रार्थना करेगा, पूरा पेट भर के, पूरा दिमाग में सब दुनिया का भरकर सो जाओगे। सुबह किधर उठ पाओगे आप? सुबह उठते उठते भूख लगेगी, नाश्ता करने की झगड़ा शुरू होएगा किचन में, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग आत्मा में नहीं है।
और कोई घर में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपको गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि पेट में तो भूख लगी है, मन में तो, दिमाग में तो शांति नहीं है। तो सुबह सुबह आपका शांति खो बैठोगे। जैसे हमने सुना, परमेश्वर के राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद का है। इसके लिए रात को सोने के पहले ही पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने के लिए मांगो। आपका जीवन को परमेश्वर के हाथ में हवाले करो। सोने के पहले तुम्हारा दिमाग को कोई ऐसी बातों में मत लगाओ। ये कि प्रभु का वचन को ध्यान करो, प्रभु का वचन को पढ़ो, या कोई अभिषेक का वचन को, कोई अच्छा सेवक का, अभिषेक का सेवक का कोई अच्छा संदेश है वो सुनो, या आप अकेला बैठ के प्रार्थना करो, परमेश्वर की आपका जीवन को परमेश्वर का हाथ में दे दो, या आपका परिवार के साथ प्रार्थना करो, आपके पति पत्नी के साथ प्रार्थना करो, आपके बच्चों के साथ प्रार्थना करो, एक अच्छी आराधना करो परिवार होते हुए। तो पवित्र आत्मा में आप सो जाओगे तो पवित्र आत्मा आपको सुबह उठाएगा। अगर रात को आप सोते समय पवित्र आत्मा में नहीं थे, सुबह आपको कैसा पवित्र आत्मा उठाएगा? और कोई आत्मा आ गया, उधर दुनिया की आत्मा आ गया। अगर आपके जीवन में कोई चोट है, किसको आपने क्षमा नहीं किया है, तो वो चोट आपके मन में रहेगी, तो आप उसके बारे में सोच के सो जाओगे। या आपको कोई चिंता है, या कोई परेशानी है, या कोई डर है, वो डर सोच के आप सो जाओगे, मरेगा तो क्या होएगा, है ना। या पूरा दुनिया का न्यूज देख के सो जाओगे, कितना आखिरी बन गया, कितने लोग मर गए, कितने लोग पीड़ित हुए, और उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर भूकंप होके मर गए, इधर बाढ़ आके मर गए। ये सब न्यूज सुन के आप सो जाओगे। रात को सोते समय भी, नींद में भी आपको बाढ़ दिखेगा, भूकंप दिखेगा, और कुछ दिखेगा। आप प्रभु के वचन को मनन करके सो जाओ, प्रभु का वचन को बोल के सो जाओ, या किसी के साथ प्रार्थना करके सो जाओ, या परिवार के साथ प्रार्थना करके सो जाओ, या पवित्र आत्मा को आप आमंत्रण करो, पवित्र आत्मा मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूं, मेरा नियंत्रण ले लो, मैं आपको गुड नाइट बोल रहा हूं, आपको मैं मेरा जीवन को आपके हाथ में दे रहा हूं। अभी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा को तो नहीं होता है, पवित्र आत्मा 24 घंटा रहता है, उसको कोई रात और दिन नहीं रहती है, मगर आपके लिए तो रात है। तो आप बोल सकते हो, यीशु मसीह मैं आपसे पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से प्यार करता हूं। यीशु मसीह आप मेरे अंदर हो, आपका प्यार मेरा अंदर है, मैं पिता का प्यार पूरा दिल से कर सकता हूं, क्योंकि आपके अनुग्रह में मैं चल रहा हूं। इसके लिए पौलुस ने कहा, दूसरा कोरिन्थियों का लास्ट अध्याय में, लास्ट वचन में, यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ सदा रहे। और रात को सोते समय भी रहे, खाली कलीसिया में नहीं, कलीसिया होने के बाद हम खाली बोले, पादरी लोग बोले कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की संगति तुम्हारे साथ रहे, आमीन, बोलने से बस नहीं पड़ता है। आपने हर रात, हर सुबह पवित्र आत्मा में चलना है, यीशु मसीह का अनुग्रह में, परमेश्वर का प्यार में और पवित्र आत्मा की सहभागिता में हर वक्त चलना है। तो ये स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम महिमा भरित हो, तेरे नाम की महिमा में मेरा जीवन केंद्रित हो। हमने सुना परमेश्वर का नाम में अलग अलग नाम है, और 7 रिडेम्पटिव नाम्स बोल के पुराना करार में सीखते हैं, और आप बहुत लोग उसको जानते हो। यहोवा सिडकीनु, इसका मतलब प्रभु आप हमारा धार्मिकता है। यहोवा मेकदिश, इसका मतलब परमेश्वर आप मेरी पवित्रता है। यहोवा शमा, इसका मतलब परमेश्वर आप मेरे साथ हमेशा हो। यहोवा शलोम, इसका मतलब परमेश्वर आप मेरी शांति हो। यहोवा रोफे, इसका मतलब परमेश्वर आप हमारा चंगाई देने वाला हो। पर यहोवा रोही, इसका मतलब परमेश्वर हमारा अच्छा गडरिया हो। यहोवा जायरा, आप हमारी हर जरूरतों को पूरा करते हो। जो निस्सी, आप हमारा विजेता हो, हमारा विक्ट्री हो। जो निस्सी, आप हमारी विजेता हो। तो 7 रिडेम्पटिव नाम्स बोल के जो बहुत लोग जानते हैं, और ये नाम को याद करके आप धन्यवाद देते हो, मगर ये कैसी आप आराधना करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका दिल कैसा है परमेश्वर के साथ। अभी कल रात को मैं कुछ शिक्षण सुन रहा था, और कल तो संडे था, सुबह दोपहर को शाम को सभी सभा थी, सुबह और शाम को, और हम थोड़े थक गए थे, और फिर भी हम रात को सोने के पहले कुछ प्रभु का वचन को सुन रहे थे। सुन के 12:30 1 बजे तक हो गया, और जब मैं सोने के लिए गया तो मेरे द्वारा आराधना होने शुरू हुई। पवित्र आत्मा सोते समय या सुबह उठते समय, या कभी कभी पवित्र आत्मा को मध्य रात को उठाता है, आपके मुंह में गीत रहता है, आपके अंदर शांति रहती है,
पवित्र आत्मा निरंतर आपके द्वारा प्रार्थना करता है। तो ये संगति, ये मेरा स्वर्गीय बाप तू जो आसमान में है, मैं भी तुम्हारे साथ स्वर्गीय स्थान में हूं यीशु मसीह के द्वारा। अभी आपका नाम की महिमा मेरे जीवन में हो, आपका नाम की महिमा में मेरा जीवन केंद्रित हो। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी राज्य आ जाए और तेरी इच्छा ये पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में हो। जब तक परमेश्वर के राज, अभी कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर का राज तो आ गया है, परमेश्वर का राज हमारे दिल में आया है और परमेश्वर की इच्छा में हम चलने लगे हैं। इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर का राज्य धरती पर आया है। अगर परमेश्वर का राज्य अगर धरती पर आता था तो हम अभी तक पूरी धरती परमेश्वर की महिमा में भर जाती थी। परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आया है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में हुई है और हमारे जीवन के द्वारा उसका राज्य यह पृथ्वी पर आ रहा है। जिनको हम सुसमाचार सुनाते हैं, जिनको हम यीशु के शिष्य बनाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य आ रहा है। जब हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को सिखाते हैं और उनको हम यीशु के शिष्य बनाते हैं, परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में आ रहा है। ऐसा होकर होकर यह पृथ्वी में सुसमाचार बढ़ रहा है। ये पृथ्वी के लोग परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलने के लिए सीख रहे हैं और एक दिन परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ जाएगा और इसकी इच्छा ये पृथ्वी पर होगी। तब तक ये हमारे लिए परमेश्वर की रिश्ता कायम रखना है, हमने हिम्मत नहीं हारना है। हो सकता है कि हम मर जाएंगे या हम जब जिंदा हैं परमेश्वर की राज्य यीशु मसीह हमें आ जाएगा, कुछ भी हो। जब तक परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर पूरा आता नहीं है और उसकी इच्छा या पृथ्वी पर नहीं होता है, हमारी रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम है और वो रिश्ते में हम मजबूत हो रहे हैं और भी, क्योंकि हम यीशु मसीह के जैसे बन रहे हैं। हालेलुया। आपके परीक्षा में, परेशानी में आपको क्या आनंद होता है? आपकी हर परेशानी और आपकी हर परीक्षा आपको यीशु मसीह के जैसा बनाती है। ये एक बहुत बड़ी खुशी, आनंद की बात है। आपके परेशानी में आप निराश नहीं होते हो, आपके परेशानी तकलीफ में आप दुखित नहीं होते हो, क्योंकि जितना आपका परीक्षा बढ़ता है, जितना आपके जीवन में तकलीफ बढ़ती है, उतना आप ज्यादा प्रार्थना करने लगते हो, जितना आप परमेश्वर का करीब आते हो और उतना आपके अंदर आग बढ़ता है और आपकी जीवन यीशु मसीह के जैसा बनता है। और ज्यादा परीक्षा ज्यादा परिवर्तन, ज्यादा परीक्षा ज्यादा परिवर्तन। इसके लिए आप कोई परीक्षाओं से जड़ते नहीं हो और परीक्षाओं के ऊपर उड़ रहे हो। ये दुनिया की कोई परीक्षा आपको लगती नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ बैठे हो, यीशु के नाम की महिमा में आप केंद्रित हो। इसके लिए पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने प्रार्थना किया कि इफिसियों का 3 का 14, 15, 16, 17, 18, 19 वचन में जो हमने सुनना है और उसके अनुसार प्रार्थना करना है। 14 इफिसियों का 3 का 14, 15, 16 में ऐसा लिखा है, that God may strengthen you in your inner man with power through Spirit. परमेश्वर उसकी अनुग्रह और उसकी महिमा के धन से आपके अंदर या व्यक्तित्व में ताकत दे कि आप परमेश्वर यीशु मसीह में जड़ पकड़े। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में, विश्वास में आप मजबूत बने, यीशु मसीह की रिश्ते में आप मजबूत बने। परमेश्वर आपके ऊपर उसकी महिमा का धन से, अनुग्रह से आपके ऊपर उंडेल दे कि जब तक तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य नहीं बढ़ेगी, that God may unveil within you the unlimited riches of His glory and favor until the supernatural strength floods your inmost being with divine strength and explosive power. Ephesians 3 verse 16. God may unveil within you the unlimited riches of His glory and favor until the supernatural strength floods your inmost being with divine strength and explosive power. कि परमेश्वर की आत्मा हमारे द्वारा एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ हमारा अंदर या व्यक्तित्व में बढ़ जाए। पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में बढ़े। हालेलुया।
दैट कि हम उसके प्यार की ऊंचाई को, गहराई को, चौड़ाई को और लंबाई को समझ सके। Love that surpasses knowledge, that we will be filled with all the fullness of God. जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं एक दूसरों के लिए, और जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में हम केंद्रित नहीं होते हैं, सुबह दोपहर को रात को, हमारे में पवित्र आत्मा की ताकत हमारा अंदर नहीं बढ़ेगी, हमारा अंदर ये व्यक्तित्व में सामर्थ्य नहीं आएगा। और जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारा अंदर नहीं आएगा, तब तक हम परमेश्वर का प्यार की गहराई की, ऊंचाई को, चौड़ाई को, लंबाई को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। तो ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी राज्य आ जाए, और तेरी इच्छा हो जैसे स्वर्ग में हो, तेरी इच्छा ये पृथ्वी पर हो जैसे स्वर्ग में हो। परमेश्वर की इच्छा में हम चलने लगे हैं, और परमेश्वर की इच्छा में जब हम चलते हैं, उसके राज्य में हम जब चलते हैं, हम ये पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को ला सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है रोमियों का 12 में कि हमारा जीवन हम परमेश्वर को बलिदान समर्पण करें, एक जीवित बलिदान बोल के समर्पण करें, कि हमारा मन की नयाकरण बनने से, हमारा जीवन परिवर्तन होने से, हम परमेश्वर की इच्छा जो बलि है, जो परिपूर्ण है बोल के हम समझ जाएं, और इच्छा में हम चल सकें। कोलोसियों का 4 का 12 वचन में, 13 वचन में एपेफ्रस ने जो कोलोसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना की, गिड़ गिड़ के प्रार्थना की, ऐसा लिखा है, पौलुस लिखता है कि एपेफ्रस इज स्ट्रगलिंग इन प्रेयर फॉर यू, दैट यू मे स्टैंड स्ट्रांग इन द विल ऑफ गॉड एंड बी मैच्योर। कोलोसियों का 4 का 12 में जो प्रार्थना की एपेफ्रस ने कोलोसियों की कलीसिया के लिए, कि जो वो लोग प्रभु में मजबूत बने, मैच्योर्ड बने, और प्रभु के इच्छा में स्थिर रहें। कोलोसियों का 1 अध्याय का 9 और 10 वचन में पौलुस ने प्रार्थना की कोलोसियों की कलीसिया के लिए, कि गॉड में फिल यू विद द नॉलेज ऑफ हिज विल विद ऑल स्पिरिचुअल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर तुम्हें उसकी जो इच्छा की बुद्धि और ज्ञान से भर दे। ये हमने एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, और हमारे लिए प्रार्थना करना है। और जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा इन प्रार्थना को दोहराता है। कोलोसियों का 1 का 9, 10, 11, 12 वचन में आप पढ़ो, बाहर करो ये प्रार्थना को तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा परिवार के लिए, एक दूसरों के लिए, पूरा पृथ्वी का विश्वासियों के लिए ये प्रार्थना हजारों बार दोहराओ। जैसे तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, वैसा इन भाषाओं में भी प्रार्थना करो, जो पौलुस के द्वारा, जो पवित्र आत्मा ने प्रार्थना की कोलोसियों कलीसिया के लिए, एफिसियों की कलीसिया के लिए, थेसलोनिकी कलीसिया के लिए। ये सब प्रार्थना को आप बायहार्ट करो, और पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करो। इन प्रार्थनाओं को भी आप एक दूसरे के ऊपर दोहराओ। जैसे आप करते हो, तब परमेश्वर की जो राज्य उनके जीवन में आता है, और परमेश्वर की इच्छा जो होने लगती है। परमेश्वर की जो प्रार्थना जो कोलोसियों का 1 अध्याय में 9-10 में लिखी है, कि परमेश्वर तुम्हें उसकी इच्छा का बुद्धि और ज्ञान से भर दे, कि तुम परमेश्वर को पसंद होकर चले। यू मे वॉक वर्दी ऑफ हिम, प्लीज हिम इन एवरी वे। हर बातों में परमेश्वर को पसंद होकर करें, परमेश्वर की योग्यता में चले, परमेश्वर को पसंद होकर चले। दैट यू मे प्लीज हिम इन एवरी वे, इंक्रीजिंग इन द नॉलेज ऑफ हिम। तुम परमेश्वर की बुद्धि में बढ़े, फ्रूटफुल इन एवरी गुड वर्क, हर भले कामों में तुम फलदायक बने। स्ट्रेंथन विद ऑल माइट, दैट यू मे हैव ग्रेट एंड्योरेंस एंड पेशेंस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि तुम्हारा अंदर या व्यक्तित्व में ताकत आ जाए, कि तुम्हारे में सदा धीरज और क्षमता बढ़े। दैट यू मे बी strengthened with all might, that you may have great endurance and patience in all circumstances। तुम्हारे में परमेश्वर की महान क्षमता और धीरज बहुत रीति से बढ़े। गिविंग थैंक्स टू गॉड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, परमेश्वर को हर परिस्थिति में आप धन्यवाद दे दें। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलने लगते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम चलने लगते हैं, परमेश्वर के राज्य के पृथ्वी पर हम लाने शुरू करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को या परमेश्वर का ये लोगों के जीवन में लाना शुरू करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, आज्ञाकारी जीवन के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा, लोगों को शिष्य बनाने के द्वारा, हमारा जीवन शैली एक प्रार्थना का हो जाती है। इसका मतलब एक विधेयता की हो जाती है, इसका मतलब प्रभु के गुण की बन जाती है। हमारा जीवन ही एक प्रार्थना हो जाता है, और हमारा जीवन परमेश्वर की एक रिश्ता है हमारे साथ, उसमें हम परमेश्वर का बेटे हैं,
उसके नाम की महिमा हमारे जीवन में होती है, उसके नाम में हमारा जीवन केंद्रित है और उसका राज्य हमारे जीवन में आया है, उसकी इच्छा में हम चलने लगे हैं। अभी उसका राज्य को हमारे पृथ्वी पर हम मांग रहे हैं, पृथ्वी के लोगों में मांग रहे हैं, एक दूसरे के जीवन में मांग रहे हैं। उसका राज्य आ जाए, उसकी इच्छा हो जाए। और हमने आपको सुनाया परमेश्वर का राज्य में किस किस बातें हैं, परमेश्वर के राज्य में चलने में क्या क्या होता है, और परमेश्वर की इच्छा में चलना ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा की बुद्धि और ज्ञान में हम भर जाए, कि हम परमेश्वर की योग्य रीति से जिए, हर बातों में उसको प्रसन्न करें, फलदायक बने उस हर कामों में, उसकी बुद्धि में ज्ञान में बढ़े, अंदर व्यक्तित्व में सामर्थ्य, धीरज और क्षमता में रहे और निरंतर हर बातों में उसको धन्यवाद दे दे। ये स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, और तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आ जाए, तेरी इच्छा हो धरती पर जैसे स्वर्ग में है। हमारी रोज की रोटी हमें दे। देखो, जब परमेश्वर के राज्य में हम चलते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, परमेश्वर के राज की खोज हम करते हैं, उसकी धार्मिकता में हम चलते हैं। परमेश्वर का राज्य रोमियो का 14:17 में धार्मिकता, शांति और आनंद है, खुशी है। तो हमारे में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। रोज हम प्रभु के वचन को खाएंगे। प्रभु ने कहा कि मत्ती का 4 अध्याय में, मनुष्य रोटी में नहीं जीता है मगर हर उसके वचन में जीता है। उसके वचन की भूख और प्यास हमारे अंदर बढ़ेगी। जब हम परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, उसकी इच्छा में चलते हैं, हमारा अंदर एक ऐसी भूख आ जाती है प्रभु का वचन की, प्यास आ जाती है प्रभु का वचन की। धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं, उनका ही है वो लोग तृप्त हो जाएंगे। मत्ती का 5 अध्याय में, धन्य है जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। रोज की रोटी हमें दे। उसको रोज की रोटी में आज और कल की और आने वाले दिनों की ऐसा मतलब है। वो हम सोचते हैं खाली आज की रोटी है, नहीं, आज, कल और परसों। इसमें आत्मिक रोटी आती है, इसमें शारीरिक रोटी आती है, इसमें मानसिक रोटी आती है, हर रोटी आती है। सबसे पहली रोटी है हमारा स्पिरिचुअल नीड्स है, हमारी आत्मिक जरूरत है। जब हम, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है एफिसियों का 1 अध्याय का 3 वचन में, परमेश्वर ने हमारे हर आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है। जब हम यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. हर आत्मिक आशीषों से उसने हमें भर दिया है। तो परमेश्वर ने हमारी रोज की रोटी, आज की रोटी, कल की रोटी, आने वाले दिन की रोटी, उसकी इच्छा में चलने के लिए, उसकी आत्मा, उसका वचन की प्रकटीकरण वो हमें देता है। उसके साथ साथ हमारी आत्मिक जरूरत को पूरा करता है, हमारा मानसिक जरूरत को पूरा करता है, हमारा पारिवारिक जरूरत को पूरा करता है, हमारी खाना भोजन की पूरी वो पूरा करता है। हमने किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। स्वर्ग राज्य को ढूंढो और उसकी धार्मिकता का, बाकी सब चीजें तुम्हें दिया जाएगी। मत्ती का 6 का 33 वचन, 30 और 3 वचन। रोज की रोटी हमें दे। रोज की रोटी हमारे जीवन में पूरी हुई है तो हम निरंतर प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। प्रभु का वचन को हम प्राथमिक स्थान देते हैं। जब प्रभु के वचन की प्रकटीकरण में भर जाते हैं, बाकी हर जरूरत, हमारी आत्मिक जरूरत, प्रभु पारिवारिक जरूरत, शारीरिक जरूरत, सब परमेश्वर हमें देता है। हम उसके रोटी में तृप्त हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी रोटी और पीना यह है, मेरा मांस और खाना पीना परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, ये हमारा रोटी और खाना है। तो रोज की रोटी मुझे दे। आज प्रभु आपकी महिमा में मुझे चला। आज की रोटी और कल की रोटी, आने वाले दिनों की, वो जो वर्ड जो ग्रीक में है, वो खाली आज के लिए नहीं है, आज और आने वाले दिनों के लिए है। परमेश्वर ने हमारी हर जरूरतों को पूरा किया है। जो आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सेवकाई का हर जरूरतों को पूरा कर। जब हम उसके राज्य में चलते हैं और उसकी इच्छा करने लगते हैं, हमारी रोज की रोटी भरपूर परमेश्वर देता है। क्योंकि मनुष्य खाली शारीरिक रोटी में नहीं जीता है, हर परमेश्वर का वचन में जीता है। रोज की रोटी हमें दे और हमें क्षमा कर, जैसे हम दूसरों के अपराध को क्षमा करते हैं। जब हम यीशु मसीह में आते हैं
यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है। जैसे प्रभु का वो क्षमा हमें मिला है, हम एक दूसरों को क्षमा करते हैं। और खास करके हम यो जिनके बारे में हमको दर्द लाता है, तकलीफ आती है, उनके लिए हम प्रार्थना करने लगते हैं। हमारी इवन दुश्मनों के लिए हम प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि हमको क्षमा मिला है। वो क्षमा से हम एक दूसरों को क्षमा कर सकते हैं और हम क्षमा में निरंतर चलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना के बारे में हमें सिखाया कि मरकुस का 11 अध्याय का 25 वचन में ऐसा सिखाया, जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हो, अगर तुम्हारा दिल में किसी का, तुम्हारा भाई का विरोध है, जाओ उससे मेल मिलाप करो। जो तुम विश्वास से मांगते हो, 24 वचन में मरकुस का 11 का 24 में कहता है, जो प्रार्थना करते तो विश्वास करो, जो तुम मांगा है वो मिलेगा। मरकुस का 11 का 23 वचन में कहता है, अगर तुम्हारे पहाड़ों से, समस्याओं से तुम बोलोगे कि निकल जाओ, जो तुम बोला है वो हो जाएगा। और मरकुस का 11 का 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। जब परमेश्वर के विश्वास में हम बढ़ते हैं, हमारी बातचीत बदल जाती है, हमारी प्रार्थना में विश्वास आ जाता है, हमारा बोलना बदल जाता है, हमारे पहाड़े हिलने लगते हैं, हमारा दिल में क्षमा आती है, एक दूसरे को क्षमा करने का दिल हमारा आता है। जब हम प्रार्थना के लिए खड़े हैं, हमारा दिल में किसी का बारे में कुछ विरोध नहीं है। और जो हमें विरोध करते हैं, जो हमें चोट पहुंचाते हैं, जिनके बारे में हमारा मन में दर्द है, उनके लिए हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं। हेलो, जब तक हमारा अंदर उनके लिए प्यार नहीं आता है, तब तक हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके जो लोग हमको दुख देते हैं, हम हमारा विरोध करते हैं या हमारी बुराई करते हैं, जो हमारा दिल में उनके बारे में कुछ चोट आती है, वो एक प्रार्थना का मुद्दा बन जाता है। आपके जीवन में जितने लोग आपका विरोध करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो आपका लिस्ट बढ़ जाती है, प्रार्थना में अभिषेक और भी बढ़ जाती है। आप आपके दुश्मनों को आशीष देने लगोगे, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने लगोगे। जो आपको चोट पहुंचाते हैं, दर्द देते हैं, उनको आप प्रार्थना करोगे, क्षमा करोगे, उतना आप प्रभु की महिमा में चलोगे। और जितना प्रभु की महिमा में आप चलोगे, परमेश्वर आपको हर परीक्षा में विजेता देगा, हर परीक्षा में आपको विजेता देगा। जो उसके बाद में जो मुद्दा लिखा है कि दैट गॉड डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन, टेम्पटेशन वो वर्ड ट्रिब्यूलेशन, ट्रायल्स, टेस्टिंग, हमें कोई परीक्षा में गिरना मत दे, हर परीक्षा में हमें विजेता दे। जेम्स का 1 अध्याय में कहा है, जब हम अलग अलग प्रकार की परीक्षा में जाते हैं, वो परीक्षाओं के द्वारा हमें आनंद आता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास बढ़ने से हमारे में धीरज उत्पन्न होती है, और धीरज का काम खत्म होने दो कि हम परिपूर्ण बन जाए, मैच्योर बन जाए। कोई परीक्षा में आप गिरोगे नहीं अगर आपके दिल में एक दूसरों के लिए क्षमा है, एक दूसरों के लिए प्रार्थना है, एक दूसरों के लिए आप आशीष दे रहे हो, परमेश्वर के राज्य में आप चल रहे हो, उसकी इच्छा में आप चल रहे हो, परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो आप एक दूसरों को क्षमा कर पाओगे, यीशु एक दूसरों को आशीष कर पाओगे, एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाओगे, और हर परीक्षा में आपको परमेश्वर विजेता बनाएगा। कोई परीक्षा में आप गिरोगे नहीं, और हर दुश्मन से परमेश्वर आपको बचाएगा। उसके बाद में क्या यीशु ने हमको सिखाया कि हमें हर बुराई से बचा, हर दुश्मन से, हर शैतान से बचा। यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह में जब हम हैं, हमारा अंदर शैतान के ऊपर, दुष्ट शक्ति के ऊपर अधिकार है। जो पुराना करार में दुश्मन हमारे ऊपर हमला कर सकता था, नया करार में यीशु मसीह के द्वारा हम दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। यीशु ने कहा, मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा, नरक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। उसका और एक से मतलब है कि मैं मेरा लोगों को बनाऊंगा, वो दुश्मन का, शैतान के फाटकों के ऊपर विरोध हो जाएंगे, हटाएंगे। They will prevail against the gates of hell. I'm building the community of my people, community of witnesses. I'm building my church. I'm building my ecclesia, my legislative assembly. They will prevail against the gates of hell. मैं मेरे सैनिकों को बनाऊंगा, मेरा सिपाहियों को बनाऊंगा, मेरे जो लेजिस्लेचर असेंबली का जो मिनिस्टर्स को बनाऊंगा, अधिकारियों को बनाऊंगा, एम्बेसडर को बनाऊंगा, मेरी कलीसिया को मैं बांधूंगा, मेरे लोगों को मैं मजबूत करूंगा कि वो लोग नरक के फाटक के विरोध विजय हो जाएंगे। कोई भी बुराई हमें कुछ नहीं कर सकेगी। क्यों? हम, परमेश्वर हमारा पिता है, उसके नाम की महिमा हमारे जीवन में है, उसका राज्य हमारे जीवन में आया है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में चल रही है, उसका राज्य हमें पृथ्वी पर ला रहे हैं, उसकी इच्छा है पृथ्वी पर ला रहे हैं, और हम परमेश्वर की इच्छा में, उसकी वचन की प्रगटीकरण हमें मिल रही है। हर जरूरतों को वो हमारा पूरा कर रहा है, और हमारा अंदर क्षमा का दिल है,
हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए शुरू किए हैं, उनके लिए आशीष देना। कोई दर्द, कोई छोटा हमारे दिल में नहीं है, किसी के बारे में निराशा हमारे जीवन में नहीं है। हम अभी हर बात में विजेता में चल रहे हैं। हमारी हर परीक्षाओं में परमेश्वर हमें विजेता दे रही है, हमारी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है, हमें सुरक्षा वो बनाया है और हमें हर बुराई से वो बचा रहा है, हर दुश्मन के हमले से हमें बचा रहा है। हमें उसने हर हथियार को दिया है, सच्चाई का कमरबांध को, धार्मिकता का हृदय कवच को, शांति का तैयारी को, जूतों को, विश्वास का ढाल को, वचन की तलवार को, उद्धार का टोप को, हर समय प्रार्थना करने का हथियारों को हम पहन रहे हैं। हम विजयशाली से विजयता में और विश्वास से विश्वास में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रार्थना में जो एंड में लिखा है, फॉर दाइन इज अ किंगडम एंड अ पावर एंड अ ग्लोरी। आपकी उसका ही है महिमा, उसका ही है हर पराक्रम, उसका ही है हर राज्य, उसका ही राज्य, उसका ही पराक्रम, उसका ही महिमा। तो अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रत्युत्तर देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्रथम स्थान देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रथम स्थान हम दे पाएंगे अगर हम पवित्र आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा में चलेंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना एक बहुत बड़ी जरूरी बात है। प्रार्थना हमारा जीवन शैली है। वो खाली पैरेट के जैसे मना मना बोलने ही नहीं रहे, हमारे दिल से जो प्रार्थना होती है, दिल से वार्तालाप होता है। पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर है, पिता का इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। हमारा प्रार्थना का जीवन शैली में इन अलग अलग मुद्दों को हमने देखा जो विजयता की ओर हमें लेके जा रहा है। कि पवित्र आत्मा निरंतर हमारे द्वारा प्रार्थना करे, आराधना करे, स्तुति करे, यीशु मसीह की महिमा हमारे द्वारा हो। हम विजेता से विजेता, महिमा से महिमा, विश्वास से विश्वास में आगे बढ़े। ये थोड़े समय में थोड़ी हम आराधना करें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें।